गरीब की बेटी। एक बार की बात है। एक गरीब लड़की रीना व उसकी माँ लक्ष्मी सड़क पर जा रहे थे। वह अपने गांव से काफी दूर पहली बार इस शहर में आए थे। कुछ आगे आकर वह दोनों एक चाय वाले की दुकान पर रुक गए। कुछ पल यहाँ वहाँ देखने के बाद लड़की की माँ लक्ष्मी दुकान वाले के पास पहुंची और उससे कहने लगी, भैया हम आज ही सोनापुर गांव से आए हैं। हमारा इस शहर में कोई भी नहीं है। क्या आप मुझे अपनी दुकान में कुछ काम दे सकते हैं जिससे मैं अपनी बच्ची का पेट भर सकूं? इस पर चाय की दुकान वाला कहने लगा, बहन मेरे पास तुम्हारे लिए कोई बड़ा काम नहीं है और ना ही मैं तुम्हें इतने पैसे दे पाऊंगा। इस पर लक्ष्मी कहने लगी, भैया मुझे पैसा की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके बर्तन भी मांज लूँगी, बस आप उसके बदले में मुझे इतना खाना दे देना कि जिससे मेरी बच्ची का पेट भर सके। दुकान वाला कहने लगा, ठीक है बहन, लेकिन तुम रहोगी कहाँ? इस पर वह बड़ी मायूसी से कहने लगी, भैया मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा क्योंकि रीना के पिता का देहांत हो गया है, जिसके बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे और मेरी बेटी को धक्के मारकर घर से बाहर कर दिया है। वह बोली, अब तो मुझे ही अपने इस बच्ची को पालने के लिए कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। आपको मंजूर हो तो मैं आपकी इस दुकान में ही सो जाऊंगी। सुबह जब तक आप अपने घर से आएंगे तब तक मैं आपकी दुकान में झाड़ू पोछा व बर्तन साफ कर दिया करूंगी। इसके बदले में आप बस मेरी बेटी को कुछ खाने को दे दिया करना। लक्ष्मी को ऐसी बातें सुनकर चाय वाले का मन पिघल गया और उसने लक्ष्मी की बात मान ली। दोनों माँ बेटी वहाँ दुकान में रहने लगे और काम करने लगे। ऐसे ही उनका समय बीतने लगा। एक दिन चाय वाला उससे कहने लगा, बहन मैं तुम्हारे लिए पास के कारखाने में बात करूँगा जिसमें मेरी चाय जाती है। उसके मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। उनके पास तुम्हारे लिए कोई काम होगा तो वह तुम्हें अवश्य ही काम देंगे, जिससे तुम्हें व तुम्हारी बेटी को एक अच्छा ठिकाना मिल जाएगा। यह कहकर चाय की दुकान वाला भैया ने जब कारखाने के मालिक से उन दोनों के बारे में बात की तो मालिक ने कहा, ठीक है, हमारे घर पर एक काम करने वाली की आवश्यकता है, इसलिए तुम उसे हमारे घर भेज देना। इतने में मालकिन भी वहाँ आ जाती है और लक्ष्मी और रीना को डांटने लगती है। वह कहती है, लक्ष्मी मैंने तुमसे कहा था कि समायरा की किसी भी चीज़ को मत छूना और उससे दूर रहना। यह कहते हुए मालकिन समायरा की उस फ्रॉक को रीना को ही दे देती है और कहती है, अब इस फ्रॉक को तुम ही पहनना। यह कहते हुए गुस्से से यह कहते हुए चली जाती है। एक दिन मालकिन व लक्ष्मी के पास के बाजार में सामान खरीदने साथ में जाती हैं और रीना व समायरा घर पर अकेली रहती हैं। वह दोनों अलग अलग खेल रही होती है कि अचानक समायरा को चक्कर आ जाता है और समायरा बेहोश हो जाती है। तभी पास ही खेल रही रीना की नज़र समायरा पर पड़ जाती है और वह भागकर उसके पास पहुंच जाती है। रीना समायरा के ऊपर पानी की बूंद डालती है जिससे उसे होश आ जाए, पर समायरा अपनी आंखें नहीं खोलती। रीना घबरा कर बिना देर किए पड़ोस में जाकर शोर मचाकर यह बताती है कि देखो समायरा को पता नहीं क्या हो गया है और वह उठा नहीं रही है। उनके पड़ोसी आकर जब घर में देखते हैं तो वह समायरा की हालत देखकर जल्दी से डॉक्टर को बुला लेते हैं। कुछ ही देर में डॉक्टर वहां आ पहुंचते हैं और समायरा को इंजेक्शन लगाते हैं जिससे वह होश में आ जाती है।
कुछ देर बाद मालकिन व लक्ष्मी भी बाजार से लौट आती हैं और घर पर पड़ोसियों को देखकर घबरा जाती हैं। समारा की हालत देखकर तो मालकिन बहुत ही परेशान हो जाती है, लेकिन डॉक्टर उन्हें दिलासा देते हैं कि अब वह ठीक है और कुछ दवाइयाँ लिख देते हैं। समारा की मम्मी उसके पापा को भी फ़ोन करके बुला लेती है। डॉक्टर उन दोनों को समझाते हैं कि ब्लड प्रेशर लो हो जाने की वजह से समारा को चक्कर आ गए थे और वह बेहोश हो गई थी। ऐसे में अगर सही समय पर रीना पड़ोस में जाकर लोगों को नहीं बुलाती तो कुछ भी हो सकता था। वह रीना की बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं अगर यह समझदार लड़की यहाँ ना होती तो पता नहीं आज क्या हो जाता। डॉक्टर की यह बात सुनकर समारा के मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं और रीना व समारा को साथ में खेलने की इजाज़त दे देते हैं, जिससे लक्ष्मी की परेशानी और भी सुलझ जाती और वह खुशी खुशी मन लगाकर उनके घर में काम करती थी। और अब उसे अपनी बच्ची की भी चिंता नहीं रहती थी, क्योंकि अब रीना और समारा सारा समय साथ खेलते रहते थे। इस प्रकार एक गरीब माँ और उसकी बेटी, इसका कोई सहारा नहीं था, उन्हें सहारा मिल जाता है और खुशी खुशी उसका जीवन व्यतीत होने लगता। इसलिए हमें कभी भी जीवन की कठिनाइयों के सामने हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और डटकर उनका सामना करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।